अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अमेरिकी दारकूमत वाशिंगटन में वाक़ एक अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मुल्क के बारे में मनफी मगरबी तस्वुर का जवाब दिया और बताया कि जहाँ तक मुल्क की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की बात है तो वह हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हालत में है और मुसलसिल तरक्की कर रहे हैं। वजीर ख़जाना इस थिंक टैंक के प्रोग्राम में हिंदुस्तानी मईशत की लचक और तरक्की पर खिताब करने गई है। हिंदुस्तान में सरमायाकारी या सरमाए की आमद को मुतासिर करने वाले मफरूज़ों पर PIIE के सदर एम पॉसन को जवाब देते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इस पर एक नज़र डालें। मेरे ख्याल में इसका जवाब इन सरमायाकारों के पास है जो हिंदुस्तान आ रहे हैं और वो आते रहेंगे। अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के बारे में मगरबी प्रेस की रिपोर्टिंग पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। हिंदुस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और यह आबादी बढ़ रही है। दी वायर पर मारूफ सहाफ़ी किरण थापड़ को दिए गए एक इंटरव्यू में मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मुल्क में शिद्दत पसंद अनासिर के खेल खेलने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुकूमत की खामोशी को न सिर्फ परेशान कुन कहा बल्कि इसे इसकी खामोशी तायीद से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि यह वाज़ेह तौर पर हुकूमत की खामोश तायीद को जाहिर करता है। राविश कुमार से इस सिलसिले में हुई एक गुफ्तगू का हवाला देते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि जहर अफशानी का रुझान नया नहीं है, अलबत्ता हालिया कुछ सालों में इसे नॉर्मल कर दिया गया है। उन्होंने 1966 के अपने ज़माना तालिब इल्मी का एक वाक़या याद करते हुए बताया कि किस तरह इनके एक साथी तालिब इल्म ने शिवाजी की तारीफ़ करते हुए कहा था कि वो हमेशा मुसलमानों से लड़ते थे क्योंकि मुसलमान नालायक हैं। इस सवाल पर कि क्या मौजूदा हुकूमत ने इसकी हौसला अफजाई की है, नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने सरेआम नफरत अंगेज़ी को एक तरह से जायज़ कर दिया। इसे रोकने की कोशिशें भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह मुझे सख्त अफसोस होता है। इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने मुसलमानों को दी जाने वाली धमकियों का तस्करा करते हुए अमित शाह का नाम लिए बगैर कहा कि हमारा एक मरकजी वजीर गली के गुंडों की तरह उल्टा लटका देने की बात करता है। वो ये कहते हुए जुमला अधूरा छोड़ देता है कि अगर मैं इनके खिलाफ एक्शन लूं तो लोग जुल्म का इल्ज़ाम लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की ज़बान इंतहाई अफसोसनाक है। मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में सियासी बयानिया इससे कबल कभी इतनी निचली सतह पर गया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से IT कानून में जिन तरामीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इन पर इंसाफ पसंद हल्के तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुतअद्दिद सहाफ़ती इदारों और डिजिटल न्यूज़ इदारों ने तो खुलकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, मगर इस ताल्लुक से अदालत में पेशरफ्त मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने की है। उन्होंने इस कानून को चैलेंज कर दिया है जिस पर अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस भी जारी किया है। वाज़ेह कि मरकजी हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो तरमीम की है इसके ज़रिए सरकार को किसी भी खबर को फर्जी करार देने का इख्तियार मिल जाएगा। इन तरामीम के खिलाफ कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्जीदाश दाखिल की है। कोर्ट ने अर्जीदाश का जायजा लेने के बाद इसे समाअत के लिए कबूल कर लिया और इस ज़िम्मन में मरकजी हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। मुल्क की दारकूमत दिल्ली के बंगाली मार्केट में वाक़ एक मस्जिद और इसमें वाक़ मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान की दीवार और कमरों पर सरकारी अमले ने बुलडोज़र चला दिया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई लैंड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से की गई है। वहीं मस्जिद इंतजामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इन्हें बगैर किसी इत्तला दिए मस्जिद की दीवार पर बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू की गई थी। इन्हें इस कार्रवाई से मुतालिक पहले से कुछ भी नहीं बताया गया। इत्तलात के मुताबिक इस मस्जिद की तामीर 18वीं सदी से मिलती है। इस मस्जिद की तारीख 250 साल कदीम बताई जा रही है। हालांकि मस्जिद का जो हिस्सा मुनज़्ज़िम किया गया था इसे चंद माह कबल ही मरम्मत करके तामीर किया गया था, जिसे आज लैंड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई के दौरान ज़मींदोज़ कर दिया गया। इस कार्रवाई में मस्जिद की दीवार के साथ साथ नए तामीरशुदा 2 कमरों को भी ज़मींदोज़ कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक लैंड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मस्जिद के नए ढांचे पर एतराज़ था। इनके मुताबिक जो नई तामीर की गई थी वो ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी। मस्जिद की दीवार और 2 कमरों को मुनज़्ज़िम करने की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की बड़ी तादाद की निगरानी में हुई है। UPSC का रिजल्ट गुज़िश्ता जुम्मा यानी 7 अप्रैल को जब मंजर-ए-आम पर आया तो ये देखना फ़ख्र का लम्हा था कि मुस्लिम बेटियों ने अपनी कारकर्दगी से नई तारीख रकम की है। ऐसा पहली बार है जब 3 मुस्लिम बेटियां UPSC इम्तिहान में नुमायां कारकर्दगी अंजाम देते हुए SDM बन गई और 2 दीगर मुस्लिम बेटियों ने अपने लिए DSP बनने की राह हमवार कर ली। हालांकि ताज़ा UPSC के रिजल्ट में ये देखना अफसोसनाक है कि मुस्लिम समाज से एक भी नौजवान SDM नहीं बन पाया। वैसे 3 नौजवान डिप्टी SP बनने में ज़रूर कामयाब हुए हैं। बहरहाल मुस्लिम बेटियों की बेहतरीन कारकर्दगी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 बच्चियों ने टॉप 15 में जगह बनाई। लखनऊ की सल्तनत परवीन
को छठा, इंदौर की मोहसिना बानू को 7वां और बांडा से ताल्लुक़ रखने वाली फरहीन जाहिद को 14वां मुकाम हासिल हुआ है। 2 मुस्लिम बेटियां जिन्होंने डिप्टी एसपी बनने की राह हमवार की है, इनके नाम हैं आसिमा वक़ार और रेशमा आरा। इस मरतबा यूपीएससी के रिजल्ट में गौर करने वाली बात यह है कि पहले जहां ओबीसी कोटे का असर देखने को मिलता था, वहीं इस बार ईडब्ल्यूएस कोटे का ज़बरदस्त असर देखने को मिल रहा है। टॉप 15 में जगह बनाने वाली तीनों ही मुस्लिम बच्चियों का ताल्लुक ईडब्ल्यूएस से है। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, लेकिन अब भी इस पर सियासी पार्टियों की जानिब से अपनी अपनी रोटी सेंकी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2019 में एक तरफा फैसला आने के बाद ऐसी तस्वीर थी कि इस पर पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन हिंदू तंजीमों को इस मस्जिद की शहादत के नाम पर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। वो आज भी इसकी शहादत पर सियासत करना चाहते हैं, इसलिए वो इस मामले को ताज़ा रखने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। बीजेपी लीडर और वजीर चंद्रकांत पाटिल ने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया कि बाबरी इन्हदाम से बाला साहब ठाकरे या शिवसेना का कोई लेना देना नहीं था। बाल ठाकरे ने उस वक्त झूठी क्रेडिट ली थी। मस्जिद के इन्हदाम के बाद बाल ठाकरे ने कहा कि हाँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। उद्धव ठाकरे ग्रुप के एमपी संजय रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए चंद्रकांत पाटिल के दावे पर तनकीद की और कहा कि यह मुल्क अयोध्या और इसके बाद होने वाले हर वाक़े में हिंदुत्व की मशाल को जलाए रखने के लिए बाल ठाकरे की जद्दोजहद और कुर्बानियों को जानता है। आज की बीजेपी इसी कुर्बानी से बनी है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मार देने की धमकी देने के इल्जाम में मुंबई पुलिस ने जिला थाने के शाहपुर इलाके से एक 16 साल लड़के को हिरासत में ले लिया है। मुंबई पुलिस के मेन कंट्रोल रूम को गुज़िश्ता शाम एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ था, जिसमें फ़ोन करने वाले ने कहा था कि पुलिस सलमान खान को यह पैगाम दे दें कि वो इन्हें 30 अप्रैल को कत्ल कर देगा। जब पुलिस ने इस नंबर पर दोबारा कॉल किया तो फ़ोन करने वाले ने कहा था कि वो राजस्थान के जोधपुर इलाके से बात कर रहा है और गौ रक्षक है। तफ्तीश के दौरान पता चला कि ये फ़ोन शाहपुर से किया गया था। महाराष्ट्र के शहर मुंबई के मालोनी में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई मंसूबाबंद हंगामा आराई के बाद मालोनी पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ हफ्ते की दोपहर को एहतजाजन खामोश मोर्चा निकाला जाएगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बुद्ध, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मजहबी और समाजी शख्सियात मौजूद रहेंगे और सभी अपनी जानिब से मोर्चे के लिए पुलिस को लेटर देंगे। गुज़िश्ता शाम अंजुमन जामा मस्जिद में हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया। इस मीटिंग में तमाम मसलक की मसाजिद के ट्रस्टियाँ और मुकामी रुकने असेंबली असलम शेख भी मौजूद थे। मोर्चा निकालने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि पुलिस की जानिब से कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों के सर पर इल्ज़ाम भी थोपा जा रहा है और इनको ही कसूरवार ठहराते हुए गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जुलूस से बाहर आने वालों के ताल्लुक से शिकायत किए जाने और सीसीटीवी फुटेज में हंगामा आराई के मनाजिर कैद होने के बावजूद पुलिस की जानिब से सिर्फ ज़बानी या खानदहानी कराई जा रही है, लेकिन दूसरे फरीक के किसी एक भी शख्स को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी बिना पर खामोश मोर्चा निकालकर गम व गुस्से का इजहार किया जाएगा और पुलिस से ये मुतालबा किया जाएगा कि जिन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है इनको कसूरवार बताया जाए और दूसरे ग्रुप के इश्तियाल अंगेजी करने वालों की गिरफ्तारी कब अमल में आएगी, इनके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी ने मंगल की रात कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 189 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। कई अरकान असेंबली को टिकट नहीं दिया गया और पहली फहरिस्त में कांग्रेस से शामिल हुए कई उम्मीदवार शामिल हैं। बसवराज बोम्मई ने कहा कि दूसरी फहरिस्त जल्द ही जारी की जाएगी। 189 उम्मीदवारों में 52 नए चेहरे शामिल हैं। बीजेपी के आर अशोक गंगापुरे से कांग्रेस के चेहरे DK शिवकुमार से मुकाबला करेंगे। V सोमना कांग्रेस लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया का सामना करेंगे। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की एक अदालत ने मंगल को दाएं बाजू की कारकुन काजल हिंदुस्तानी की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया है, जिसे रामनवमी के मौके पर नफरत पर मबनी तकरीर के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसकी तकरीर के बाद ही ओना टाउन में फिरकाराना झड़प हुई थी। एडिशनल सेशन जज RM सोडिया की अदालत ने 13 अप्रैल तक के लिए अपना फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल PP मोहन गोयल ने यह बात कही। मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग अल शेख अकरमा सबरी ने जोर देकर कहा है कि यरूशलेम के बहादुर फ़लस्तीनी अवाम और मस्जिद अक्सा में मौजूद नमाजियों ने मुसलसिल तीसरे साल मस्जिद अक्सा में कुर्बानियाँ ज़बा करके सहियोनी मज़ऊम दावे को खाक में मिला दिया है। अल शेख सबरी ने मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मस्जिद अक्सा में कुर्बानी ज़बा करने की कोशिशें मस्जिद अक्सा की आज़ादी पर एक खुला हमला है। इस काबिज दुश्मन ने मस्जिद अक्सा को में तब्दील कर दिया है। नमाजियों को दबाने के लिए मुसलमानों की इबादतगाह को फ़ौजी बैरिक में बदल रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि मस्जिद अक्सा को फ़ौजी बैरिकों में तब्दील करना इस बात की तस्दीक करता है कि क़ाबिज़ीन के ये दावे गलत हैं कि ये इनके लिए एक मुक़द्दस मुकाम है।
तेलंगाना में अहम सियासी पार्टियों ने असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को तेज करते हुए मुल्क के सरकर्दा इदारों को सर्वे की जिम्मेदारी दे दी है। बरसर इख्तियार बीआरएस ने इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल की थी, लेकिन बिहार में अलहदा सियासी पार्टी के क़याम के बाद प्रशांत किशोर ने बीआरएस के लिए काम करना बंद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक केसीआर ने नई दिल्ली के 2 इदारों को तेलंगाना में सर्वे की जिम्मेदारी दी है ताकि इंतखाबात से कबल उम्मीदवारों के बारे में फैसला किया जा सके। ज़राए ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट में तकरीबन 40 असेंबली हल्के जात में कमज़ोर मुजाहरे का इम्कान जाहिर किया गया है। केसीआर ने अरकान असेंबली की कारकर्दगी की बुनियाद पर एक अलहदा सर्वे का एहतमाम किया, लेकिन इस रिपोर्ट में भी 30 से ज़ायद असेंबली हल्कों में बीआरएस अरकान असेंबली के कमज़ोर मौक़िफ़ का इंकशाफ किया गया। साबिक़ चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के फर्जंद आदित्य ठाकरे ने तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव से हैदराबाद में मुलाकात की। बीआरएस की सरगर्मियों को दीगर रियासतों के साथ साथ महाराष्ट्र में तोसी देने की पॉलिसी के तहत ये मुलाकात अहमियत की हामिल है। बीआरएस ने नांदेड़ में 2 जलसों का इनेकाद अमल में लाया और मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। बीआरएस क़यादत का मानना है कि महाराष्ट्र में सियासी कलाए और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस हुकूमत के जवाल के बाद मुस्तहकिम मुतबादिल की ज़रूरत है। शिवसेना की तकसीम के बावजूद उद्धव ठाकरे ग्रुप बेहतर नताइज के बारे में पुरुमीद है। बताया जाता है कि आदित्य ठाकरे और केटीआर के दरमियान मुलाकात में महाराष्ट्र और मुल्क की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर बल्दी नजवरस केटी रामाराव ने गैर बीजेपी रियासतों के साथ मरकज के इख्तियार करदा रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने आज ट्विटर पर इस सिलसिले में तेलंगाना गवर्नमेंट डिजिटल मीडिया डायरेक्टर के दिलीप के पोस्ट को रीट्वीट किया, जिसमें दिलीप ने कहा कि गवर्नर के सिस्टम को ही बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। केटीआर ने इस ट्वीट पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क में गैर बीजेपी रियासतों के गवर्नर्स अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजों के दौर में शुरू करदा गवर्नर के सिस्टम को खत्म कर देने के मुतालबे की केटी रामाराव ने तायीद की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दरगाह हजरत जान पाक शहीद मामले में वक्फ बोर्ड पर शदीद बरहमी का इजहार करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जेल भेज देने का इंतबा दिया, जिस पर अदालत में मौजूद सीईओ वक्फ बोर्ड सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने माह रमज़ान का हवाला देते हुए कहा कि वो इन गलतियों को सुधारने और दुरुस्त करने के इक़दाम कर रहे हैं और साबिक़ की गलतियों का इन्हें एहसास है। जस्टिस एम सुधीर कुमार की बेंच पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त 293/2023 की समाअत के दौरान वक्फ बोर्ड के मौक़िफ़ पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में कुछ भी दुरुस्त नहीं है। वक्फ बोर्ड स्टैंडिंग काउंसिल अबू अकरम और आशुतोष जोशी ने अदालत को माह रमज़ान और बोर्ड के इंतजामी उमूर का हवाला देते हुए ख्वाहिश की कि इन्हें कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर जस्टिस सुधीर कुमार ने 27 अप्रैल को मुकदमे की दोबारा समाअत रखते हुए ट्रिब्यूनल आरडीओ के अलावा हाईकोर्ट से जारी अहकाम पर अदम अमल आवरी की सूरत में मुकदमे को जारी रखते हुए सीईओ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहर की 50 झीलों की जदीदकारी और इनकी जामे तरक्की के लिए नकायज से पाक मनसूबा तैयार किया गया है। इन इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकूमों के नक्शों से भी इस्तेफादा किया जाएगा ताकि गैर मिजाज कब्ज़ों की कोई गुंजाइश ना रहे। फिलवक्त झीलों को तरक्की देने के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर 50 झीलों को बिल्डर्स डेवलपर्स के हवाले किया गया है। चंद झीलों के इलाके महकूमा जात माल और आबपाशी में अलहदा बताए जा रहे हैं। इस मसले की यकसुई के लिए झीलों की आगपाशी से कबल मुख्तलिफ महकूमों के नक्शों का मुआयना किया जाएगा। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी किए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने पहले ही रियासत भर में बनाए गए पर्चों की जांच के 15 मराकिज़ पर पर्चों की जांच के काम शुरू कर दिए हैं। अहदेदारों के मुताबिक तौक़्क़ा है कि 20 अप्रैल तक जवाबी पर्चों की जांच का काम मुकम्मिल कर लिया जाएगा, जिसके बाद नतायज की इजरा के अमल का आगाज़ होगा। एक अहदेदार ने कहा कि मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में नतायज का ऐलान किया जाएगा। शहर हैदराबाद में मजीद चंद मुकामात पर साइकिलिंग ट्रैक कायम करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेर तामीर 4 साइकिलिंग ट्रैक के कामों को बहुत जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहरियों की बेहतर सेहत और इन्हें आलूदगी से पाक फिजा फराहम करने के लिए शहर के कई मुकामात पर साइकिलिंग ट्रैक कायम किए गए हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर जीएचएमसी ने खैरताबाद, कोकटपल्ली, सिकंदराबाद, चारमीनार, श्रीलंगमपल्ली और एलबी नगर जोन में साइकिलिंग ट्रैक कायम करने का फैसला किया है। ये साइकिलिंग ट्रैक जीएचएमसी के कॉम्प्रहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत कायम किए जाएंगे। इसके लिए फिलवक्त कोकटपल्ली जोन में 3 मुकामात पर और सिकंदराबाद जोन में 1 मुकाम पर साइकिलिंग ट्रैक के कामों को शुरू किया गया, जिस पर 5 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत का तकाबुल पाकिस्तान से करने पर मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण पर तनकीद की है और कहा है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में संघ परिवार की गैर दस्तूरी आइडियोलॉजी के बगैर परवान चढ़ रहे हैं तो संघ परिवार की वजह से नहीं है।
निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन में पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एडम पूसन से बातचीत करते हुए ये बयानात दिए थे। ओवैसी ने कहा कि कब तक मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा,